भाइयों बहनों, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप सभी आत्मीय परिवारजनों की साधना से संबंधित एवं आत्मज्ञान से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण जिज्ञासा को सम्मिलित कर रहा हूँ। भाई अतुल चौहान जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, प्रणाम गुरु जी, प्रणाम अतुल जी, खुश रहिए। जगत जननी माँ एवं सद्गुरुदेव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। मैं कुंडलिनी जागरण से लोक कल्याण करना चाहता हूँ। क्या मैं राजनेता बन सकता हूँ? केवल समाज सेवा के लिए मेरी यही कामना है। क्या यह संभव है? अतुल जी, आप राजनेता बनना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि कुंडलिनी साधना से क्या यह संभव है। तो यदि आपका उद्देश्य मानव मात्र का कल्याण है, माँ भारती का गौरव है, सत्प्रवृत्तियों का संवर्धन है, तो निश्चित रूप से आप माँ आदि शक्ति की साधना से अपने अंतस्थ में उच्च स्तर के गुणों का विकास कर सकते हैं। और हाँ, कुंडलिनी साधना साधक के संकल्प को पूर्ण होने की स्थितियां निर्मित करती है। इसलिए यदि आप दृढ़ता से माँ आदि शक्ति के पथ पर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप राजनेता बन सकते हैं। इसमें कोई भी संशय नहीं है। हाँ, विकृत मानसिकता का राजनेता नहीं बनना है। मैं कोई राजनेता नहीं हूँ, लेकिन आध्यात्मिक गुरु होने का अर्थ यह भी नहीं है कि आप अपने समाज के प्रति, अपने धर्म के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति कर्तव्य विहीन हो जाएं। हमारे सनातन धर्म में पहले जो गुरु होते थे वे वास्तविक अर्थ में राजाओं के मार्गदर्शक होते थे। राजनीति के ऊपर गुरुओं का पद होता था और उनके मार्गदर्शन से ही राजा राज्य का संचालन करते थे। किंतु वर्तमान समय में बिल्कुल उल्टा हो गया है और आध्यात्मिक व्यक्तित्व को इस तरीके से देखा जाता है कि यह व्यक्ति राजनीति से दूर होना चाहिए, जबकि मेरा मानना है आध्यात्मिक व्यक्ति को ही राजनेता होना चाहिए। यदि आध्यात्मिक व्यक्ति राजनेता होंगे तो इस संसार में कल्याणकारी शक्तियां सक्रिय होंगी, जैसा कि हम वर्तमान में देख रहे हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं यूपी में यशस्वी योगी जी जिस तरीके से शासन प्रशासन को चला रहे हैं, माँ भारती का गौरव फिर से पुनर्जीवित हो रहा है। और मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ कि यदि इस धरती पर भगवान की चेतना अवतरण लेती है, कार्य करने के लिए आती है, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब वह चेतना अवतरण लेती है।
तो वह चेतना मोदी जी के जैसी ही हो सकती है, जो विश्व बंधुत्व का भाव लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, असंभव को संभव कर रहे हैं। इसमें कोई भी संशय नहीं है कि अब माँ भारती का गौरव फिर से अपने चरम उत्कर्ष की ओर जाएगा। कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अब परिस्थितियाँ माँ भारती के अनुकूल दिन प्रतिदिन होती चली जाएगी। हाँ, यह यकीन मान लीजिए, विकृत मानसिकता के राजनेताओं का बुरा समय अब प्रारंभ हो गया है। इसलिए यदि आप राजनेता बनना चाहते हैं तो कम से कम कांग्रेसी सोच के राजनेता बिल्कुल न बने, क्योंकि इन्होंने देश को नीचे गिराने का भरसक प्रयास किया है। भरसक जिस तरीके से भी देश को नीचे गिराया जा सकता था, इसकी उन्नति को अवरुद्ध किया जा सकता था, वे सारे तरीके इनके द्वारा अपनाए गए हैं। यदि अपना कर्तव्य समझ करके नैतिक दायित्व के साथ राष्ट्र के विकास की दिशा में कार्य किया जाता तो अब तक माँ भारती का गौरव असीम ऊंचाइयों को छू चुका होता। किंतु विभिन्न प्रकार के भटकाववादी मुद्दों में जनता का ध्यान भटकाए रखा और माँ भारती का गौरव दिन प्रतिदिन उन्नति के स्थान पर पतन की ओर गिरता रहा। वह तो माँ आदि शक्ति की कृपा हो गई है, भोलेनाथ की कृपा हो गई है कि अब परिस्थितियाँ बदल रही हैं और अब संपूर्ण परिवर्तन से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। इसलिए राजनेता बनना चाहते हैं तो ईमानदार राजनेता बनिए। माँ भारती के गौरव के लिए जीने का जज्बा अपने अंतस्थ में धारण कीजिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और यदि आप व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के अधीन राजनेता बनना चाहते हैं तो आप बनकर भी नीचे गिर जाएंगे, यह यकीन मान लीजिए, बहुत नीचे, हद से ज़्यादा। आज के दिन हमारी आत्मीय बहन बीटी सिंह जी के सुपुत्र छोटे बेटे रविराज का जन्मदिन है। इस अवसर पर हमारी आत्मीय बहन और बेटे की बुआ जी बहन वाणी सिंह जी ने माँ के चरणों में 2100 रुपये की राशि भेंट की है। बेटे को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक मंगल कामनाएं। जगत जननी माँ एवं सद्गुरुदेव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे और संपूर्ण परिवार पर माँ आदि शक्ति की पूज्य सद्गुरुदेव की छत्र छाया हमेशा बनी रहे। आप सब परिवारजनों को बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति।